हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर की जो हमारी बुक है मोलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। उसी का एक टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट का एक टॉपिक है राइबोसोम, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट के टॉपिक ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, जीन एंड आरएनए पॉलीमरेज, आप चेक कर सकते हैं। यूनिट सेकंड का ये हमारा थर्ड टॉपिक है जो मैं चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। इसके अलावा जो आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, राइबोसोम है, जेनेटिक कोड है, ठीक है, ये आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है, जो किस पर आपने देखा होगा कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। ओके, देखते हैं इसकी थ्योरी। राइबोसोम वे कोशिकांग होते हैं जहाँ पर प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये सूक्ष्म उप सूक्ष्मदर्शी 150 से 200 एंगस्ट्रम, ठीक है, अमाप वाले कण हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों में लगे हुए पाए जाते हैं। आप कोशिका की डायग्राम में इसको देख सकते हैं। ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों में लगे हुए राइबोसोम्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। ये कोशिका में प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं, अतः इनको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा पेलेडे ने 1955 में देखा था। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम 1955 में देखा था, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं। राइबोसोम चपटी व गोलाभ रचनाएं और ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारे 70S राइबोसोम यानी 70S सब यूनिट। ओके, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं और ये लगभग 18 नैनोमीटर के होते हैं। ये 2 सब यूनिट यानी 50S तथा 30S से मिलकर बने होते हैं। दोनों राइबोसोम जो हमारे 70S और 80S होते हैं उनमें 2 सब यूनिट होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो 70S राइबोसोम में जो होते हैं छोटी सब यूनिट इसमें हो गई 30S एंड बड़ी सब यूनिट हो गई 50S। ये दोनों सब यूनिट मिलकर हमारे 70S राइबोसोम बना रही हैं। एंड जो हमारा इसका टाइप बी है यानी 80S राइबोसोम्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे क्या पाए जाते हैं 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए हम 80S राइबोसोम को क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं 80S राइबोसोम्स, ठीक है। 80S जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं और ये 20 से 22 नैनोमीटर के होते हैं। ये 2 सब यूनिट 60S तथा 40S से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें 2 सब यूनिट होंगी हमारी छोटी 40S एंड जो बड़ी है वो 60S। अब आप इसके डायग्राम में देख लीजिए इसकी सब यूनिट्स कैसे होती हैं। यहाँ पर देखिए राइबोसोम की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैंने बनाई हुई है और ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर हमारी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो होता है हमारा 70S सब यूनिट, ठीक है। 70S सब यूनिट में 2 सब यूनिट हमारी कौन सी होंगी, छोटी, अभी हमने पढ़ा है, छोटी होगी 30S और बड़ी होगी 50S और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हमारा 70S राइबोसोम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गई हमारे राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर। देन प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक राइबोसोम की मूलभूत संरचना समान होती है। प्रत्येक राइबोसोम में एक बड़ा और एक छोटा सब यूनिट होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की है, अगर आप यूकैरियोटिक राइबोसोम बनाएंगे तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पर 30S सब यूनिट है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर 40S सब यूनिट लिख देना, ठीक है। और जो हमारी बड़ी सब यूनिट है जो 50S है, यहाँ पर आप लोगों को 60S सब यूनिट लिख देना है, जिससे क्या होगा, ये हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम बन जाएगा। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की कार्य यानी फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के मेनली फंक्शंस जो हैं वो ही लिखे हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट का टॉपिक है, लॉन्ग में तो बिल्कुल आने वाला है नहीं, ठीक है। शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट कार्य है हमारा इसका
राइबोसोम्स का प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेन क्या याद रखना है आपको, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सेकंड है हमारा mRNA यानी मैसेंजर आरएनए तथा rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए। ये होता है संदेशवाहक आरएनए और ये होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए की सहायता से ये कोशिका द्रव्य में से एमिनो अम्लों का वर्णन करके लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए में कोई ना कोई मैसेज छुपा होता है और राइबोसोमल आरएनए जो होता है हमारा, ये क्या होता है, इसमें राइबोसोम होते हैं, इसलिए हम इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको इलोंगेट करते हैं। ठीक है, लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है उसकी बनाते जाते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, यहाँ पर भी प्रोटीन ही बन रहा है। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, राइबोसोम। और आगे के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं अपनी पूरी बुक के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।